हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वह पांचों ड्रैगन सिटी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। तीन वॉरियर एंजल्स जो जाओ युननान को बचाना चाहते हैं और दो डेमोन असासिन जो उसे पकड़ना चाहते हैं। अब आगे जिस तरह से विंग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था वह बहुत अम्यूज्ड कर देने वाला था। उसके फेस पर समय समय पर क्यूट रिएक्शन दिख रहे थे। कभी वह पाउट करता, कभी विंक करता, कभी अपनी पलकों को क्यूटली ब्लिंक करता और वह ये सब करते हुए गर्ल्स से फ्लर्ट भी कर रहा था, जिसे देखकर जियांग चेंग ने एक बार फिर उसके सिर पर जोरदार स्लैप किया। विंग अपना पाउटी फेस बनाकर जियांग चेंग को देखने लगा। उसके ऐसे प्यारे रिएक्शन को देखकर सभी मुस्कुराने लगे। यहाँ तक कि लेंजा के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसने उसे तुरंत छुपा लिया। लेंजा विंग को गौर से देखने लगा। विंग एक लंबा, मस्कुलर, दुबला पतला व्यक्ति था। उसमें लड़कियों जैसी नजाकत थी। वह किसी भी पुरुष, यहाँ तक कि लड़कियों से भी सुंदर था। अगर वह ये नहीं जानता कि वह कौन है तो शायद उसे उसकी सुंदरता का मोह हो जाता। और सबसे ज़्यादा जो उसे आकर्षक बनाता है, एक उसके क्यूट से बनी तीत और दूसरा उसके लोअर लिप के नीचे जो मोल है वह। विंग वास्तव में बहुत ही मोहक है। उसके जैसे सुंदर व्यक्ति का आपके सामने होना जैसे तो स्वयं कामदेव आपके सामने खड़े हों। अगर ये मेरा टारगेट नहीं होता तो मैं उसे जीवन भर के लिए अपना मैट बना लेता, उसे ले जाकर कहीं लॉक कर देता। उसे सिर्फ मेरे लिए ही होना था। लेंजा बहुत देर तक यही सब सोच रहा था। वह विंग को देखकर बिल्कुल मोहित हो गया था। तभी जाओ युन्नान ने पेन से शेनवी और लेंजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अब तुम दोनों की बारी है। अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करो। लेंजा युनलान की आवाज़ से वापस सेंसेस में आ जाता है तथा बीच में जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। लेन वांगजी, 18 ईयर्स ओल्ड। लेन वांगजी ने कोल्डली कहा और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ओके, नेक्स्ट। शेनवी जाओ युनलान को एक आकर्षक मुस्कान देते हुए खुशी से बीच में आ गया। नाम शेनवी, एज 80 ईयर्स ओल्ड। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहकर शेनवी ने जाओ युनलान को एक शरारती लुक दिया और लेंजा की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उन सभी के इंट्रोडक्शन के बाद क्लास शुरू होती है। लेंजा को ये सब बोरिंग लग रहा था क्योंकि वह ऑलरेडी बहुत कुछ पहले से ही जानता था। तभी शेनवी ने फुसफुसाते हुए कहा, बांगजी, ये कितना क्यूट है ना। कौन? लेंजा ने शेनवी की तरफ देखा, जिसकी आंखें एक सटर पर्सन से चिपकी हुई थी। वह पर्सन था जाओ युनलान, जो किसी छात्र से बात करने में व्यस्त। जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, उसे अभी ही रोक दो। वह तुम्हारा नहीं हो सकता। वह डेमोन किंग को चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, लेंजा ने कहा। वह डेमोन किंग स्वयं यहाँ आकर क्यों नहीं खुद अपना काम कर लेता, हमें ऑर्डर देने की बजाय। शेनवी बहुत नाराज दिख रहा था। उसे देखकर लेंजा समझ गया कि शेनवी जाओ युनलान को पसंद करने लगा है और उसे अपना मैट बनाना चाहता है। लेंजा ने शेनवी की वाइनिंग को इग्नोर किया तथा विंग की तरफ देखने लगा, जो उन्हीं के आगे वाली सीट पर बैठा था। वह विंग को लगातार देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक फेमिलियर से रिबन पर पड़ी, जो विंग ने अपने बालों में बांध रखा था। अचानक लेंजा के सिर में दर्द होने लगा। कुछ धुंधली सी छवियां उसके माइंड में चलने लगी। लेंजा, लेंजा, वादा करो हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे छोड़कर कभी मत जाना लेंजा। लेंजा, लेंजा, आई लव यू लेंजा। लेंजा बार बार एक ही आवाज़ सुन रहा था। थोड़ी देर बाद दर्द अचानक बंद हो गया और जो छवियां उसके माइंड में चल रही थी वह भी गायब हो गई। वांगजी, वांगजी, तुम ठीक हो ना? शेनवी ने लेंजा के कंधों को हिलाते हुए कहा। लेट्स गो, लेंजा ने हाँफते हुए कहा। उसके सिर में अभी भी दर्द था, हालांकि पहले जितना नहीं। लेंजा ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसने देखा कि क्लास में मौजूद सभी छात्र उसी की तरफ देख रहे हैं। जाओ युनलान लेंजा के पास आया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेंजा ने नोट किया। उसने नोटिस किया कि विंग भी उसे चिंतित नज़र से देख रहा है। लेंजा तुरंत वहाँ से उठकर रूफ टॉप पर चला गया।
लहंजा के जाने के बाद विंग भी खड़ा हो गया और उसने खुद को क्लास से एक्सक्यूज करके वहाँ से निकल गया। विंग नहीं जानता था कि लहंजा कहाँ गया है, इसलिए उसने अपने मैजिक का यूज किया और जल्दी उसे पता चल गया कि लहंजा छत पर है। विंग ने अपने आप को इनविजिबल बनाया तथा छत की तरफ उड़ गया। वहाँ उसने देखा लहंजा छत पर बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा है। यह दृश्य इतना जाना पहचाना था जैसे ये पहले हुआ करता था। तुम आज भी उतने ही हैंडसम हो जितने पहले हुआ करते थे लहंजा, तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम आज भी वही कोल्ड और इमोशनलेस पर्सन हो। विंग ये सोचते सोचते मुस्कुराने लगता है। वह दूर से ही लहंजा को देख रहा था। विंग को नहीं पता था कि वह लहंजा को देखते देखते कितने समय तक वहाँ रहा, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो सूरज बहुत ऊपर तक चढ़ गया था। इसका मतलब अब लंच का समय हो गया है। विंग वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक लहंजा उसके सामने आ गया। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे देख सकता हो, भले ही वो अदृश्य हो। बहुत हो गया छिपना, अपने आप को दिखाओ वारे एंजल विंग, लहंजा ने कूल्डली कहते हुए अपना दाहिना हाथ विंग के कंधे पर रख दिया। विंग चौंक गया, तो ये वाकई मुझे देख सकता है। विजिबल होते हुए विंग ने अपनी सबसे मनमोहक मुस्कान लहंजा को दिखाई। ठीक है, तुमने मुझे देख लिया, अब मुझे छोड़ो। लहंजा की पकड़ विंग पर मजबूत हो गई और उसने विंग को डेडली ग्लेयर दिया। तुम मुझे क्यों देख रहे थे? लहंजा ने पूछा। विंग ने लहंजा की ग्रिप से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी और जब वह नहीं निकल पाया तब विंग ने पाउटी फेस बनाते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं बस क्यूरियस था लहंजा, तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तुम दानव हत्यारे कैसे बन गए? तुम्हारे परिवार कौन है और कहाँ है? विंग ने ये सब कहकर ये जानने की कोशिश की क्या लहंजा को कोई फर्क पड़ता है या नहीं, और वह इसमें सफल भी हुआ क्योंकि लहंजा के चेहरे पर अचानक दर्द दिखने लगा। लहंजा ने विंग को छोड़ दिया और अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगा। विंग ने लहंजा के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक लहंजा में से डार्क एनर्जी निकलने लगी जिसने विंग को हिट किया और उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। विंग ने अपने पंख फैलाए और वापस लहंजा के पास उड़कर चला गया। विंग ने एक बार फिर उसे छूने की कोशिश की और इस बार वह सफल रहा, लेकिन वह सीधे उसके दिमाग में पहुंच गया, लहंजा के दिमाग के अंदर। लहंजा के दिमाग में चारों तरफ अंधेरा था। विंग ने जब ये देखा उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब हम किसी दूसरे इंसान के दिमाग में देखते हैं तो उसमें बहुत सारी यादें होती है, लेकिन लहंजा का दिमाग पूरी तरह काला था। विंग ने सोचा कि उसे इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वह लहंजा के दिमाग में इधर उधर जाने लगा। तब आगे जाकर आखिरकार उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी। लहंजा, आओ और मुझे पकड़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूँ विंग। विंग ने देखा उसका यंग रूप कहीं भाग रहा है, युवा लहंजा से दूर जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। विंग उन पुरानी यादों को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी विंग के सामने दूसरा सीन चलने लगा जिसमें लहंजा ने पहली बार विंग को सुनाने के लिए एक गाना गाया था। लहंजा, मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। यंग विंग ने अपने पाउटी लिप्स से क्यूट फेस बनाते हुए वाइन किया। मुझे अपना पिलो बनने दो। यंग लहंजा ने धीरे से यंग विंग का सिर अपने गोद में रखते हुए कहा। वह एक धुन गुनगुनाने लगा जिसे सुनकर विंग सो गया। जब यंग विंग गहरी नींद में सो गया तब यंग लहंजा ने गुनगुनाना बंद कर दिया और चुपचाप अपने क्यूट लवर की तरफ देखने लगा। उसने उसके फेस को धीरे से सहलाया और उसके माथे को प्यार से चूमा। इस दृश्य के बाद फिर से अंधेरा छा गया। तभी विंग अचानक रोने लगा। वह दर्द और यादें वापस आ गई थी जो उसने लहंजा को खोने के बाद महसूस किया था। उसे वह समय याद आ गया था जब उसने दिनों, हफ्तों और महीनों लहंजा को ढूंढने की कोशिश में बिताए थे। वह दिन रात उसकी तलाश में लगा रहता था। उसने उसे ढूंढना कभी बंद नहीं किया था। वह हर रात सोने से पहले उसे याद करके रोता था। वह नाइटमेयर्स जो अब आना बंद हो गए थे, लहंजा से मिलने के बाद फिर से आने लगे हैं और इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं है। सोते हुए उसे गले लगाने वाला, उसके मन, शरीर और आत्मा को शांत करने के लिए गाना गाने वाला, उसके फोrehead पे प्यार से किस करने वाला,
उसके कानों में शहद जैसी मीठी शब्दों को फुसफुसाने वाला और हर रात उसे गुड नाइट विश करके उसके फोरहेड पर किस करने वाला लेंजा अब उसके साथ नहीं है। जब विंग ने अपने पिता को खो दिया तब लेंजा ही उसकी रोशनी बना था और वही उसे उन दुख के अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आया था। उसे फिर से पहले जैसा बनाया था। लेंजा ने ही उसे फिर से हंसना सिखाया था। वही उसके चंचल व्यक्तित्व को फिर से वापस लेकर आया था। वह दोनों सभी दिन एक साथ गुजारते थे। धीरे धीरे विंग में लेंजा के लिए फीलिंग्स आने लगी। कुछ समय बाद विंग ने आखिरकार लेंजा को अपने प्यार का कन्फेस किया, जिसे लेंजा ने भी स्वीकार कर लिया। वे दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। हर दिन हर रात वे एक साथ रहते थे, हर काम एक साथ करते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ लड़ते थे। वे हमेशा एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ रहते थे। धीरे धीरे वे स्वर्ग के महान प्रेमी जोड़े के रूप में प्रसिद्ध हो गए। स्वर्ग के राजा जो लेंजा के बड़े भाई थे, उन्हें भी विंग बहुत पसंद था। एक बार तो उन्होंने विंग को अपना ब्रदर इन लॉ भी कहा, जिसे सुनकर विंग बहुत खुश हो गया था। विंग उस दिन बहुत खुश था क्योंकि लेंजा उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन वो उनके सीक्रेट प्लेस पर कभी पहुंचा ही नहीं। विंग ने उसका बहुत समय तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया और विंग के पास स्वर्ग वापस आने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। विंग अभी भी लेंजा के दिमाग में ही है। जिस दिन विंग वापस स्वर्ग में गया वह सबसे बुरा दिन था। सभी वॉरियर्स एंजल्स इधर उधर उड़ रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। कुछ देर इधर उधर उड़ने के बाद विंग ने लैन थिचेन को देखा। विंग, क्या तुमने लेंजा को देखा है? लैन थिचेन ने तुरंत पूछा। नहीं, क्यों? वह हमारे गुप्त स्थान पर मुझसे मिलने वाला था, लेकिन वह वहाँ आया ही नहीं, विंग ने कहा। विंग, वांगजी लापता है। हम उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमने स्वर्ग व पृथ्वी दोनों जगह पर खोज लिया, पर वांगजी कहीं नहीं मिला। यह सुनकर विंग कमज़ोर पड़ गया। उसके पंखों ने काम करना बंद कर दिया और वह गिर गया, लेकिन उसके अंकल ने आकर उसे सही समय पर पकड़ लिया और वह जमीन से टकराने से बच गया। जब अंकल ने उसे देखा, विंग का चेहरा पूरा आंसुओं से भर गया था। लैन थिचेन भी विंग के पास आकर उसे सांत्वना देने लगे। विंग पूरी तरह टूट चुका था। जब ये पक्का हो गया कि लेंजा वास्तव में लापता हो गया है, वे सब उसे दिनों, हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि सालों तक खोजते रहे, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिला। विंग पूरी तरह बिखर गया था, इतना कि उसे समेटना भी मुश्किल हो गया था। केवल एक चीज़ थी जो उसे जीवित रखे हुई थी, वह था लेंजा के साथ उसका किया हुआ वादा। ये वादा कि दोनों में से किसी एक को कुछ भी हो जाए, दूसरे को स्ट्रांग बनना होगा तथा दूसरे के लिए जीना होगा। विंग ने खुद को मजबूत बनाने में डुबो दिया। वह दिन रात वॉरियर एंजल्स की ट्रेनिंग में लगा रहता था। वह तब तक अभ्यास करता रहा जब तक कि वह नहीं बन गया जो वह आज है। विंग अतीत में इतना खो गया कि उसके सामने चल रहे सैकड़ों दृश्यों पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। ये सब लेंजांग के साथ उसकी यादें थी। विंग सैकड़ों दृश्यों को देख रहा था, तभी एक दृश्य ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें लेंजा उसके गुप्त स्थान की तरफ उड़ रहा था। तभी अचानक उस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया। इसके बाद अंधेरा छा गया जब तक उसे एक दूसरी जगह नहीं दिखाई दी। हेल, लेंजा को एक अज्ञात द्वारा नरक में लाया गया था और लेंजा के ठीक सामने डेमोन किंग वैन रोहान था। अब विंग को पता चला था कि लेंजा को क्या हुआ था। वह बिना किसी निशान या सबूत के अचानक कैसे लापता हो गया था। वैन रोहान ने उसका अपहरण कर लिया और उसे अपनी कठपुतली बना लिया। उसके घटिया खेल का एक छोटा सा मोहरा, दूसरों की जान लेने के लिए उसका इस्तेमाल करना, उसकी आत्मा को शुद्धता से अंधकार में बनाना। उसने लेंजा की आत्मा को भी अपवित्र कर दिया और उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। अचानक वह दृश्य गायब हो जाता है। अंधेरा फिर से लौट आया, लेकिन विंग को कुछ ठीक नहीं लगता। अचानक उसे एक उपस्थिति महसूस हुई। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। अचानक लेंजा उसके सामने अपीयर हुआ, जिसकी आंखें पूरी तरह से ब्लड रेड हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसका रूप ऐसा था जैसे 2 सींग वाला शैतान हो और चमगादड़ जैसे उसके पंख दिख रहे थे। ये लेंजा का दानवी रूप है, जिसने उसके एंजेलिक रूप को खा लिया है। लेंजा भले ही औरों के लिए डरावना दिखता हो, लेकिन विंग के लिए वह नरक में भी हॉट एंड हैंडसम था।
वह बहुत आकर्षक लग रहा था। विंग खुद को उसे छूने से नहीं रोक पा रहा था। उसकी प्रिवेट साइड बाहर आ रही थी। अगर लेंजा ने उसे मौत आने तक चौक नहीं किया होता। वापस छत पर विंग आखिरकार उस लिंक से बाहर निकल आया था जिसने उसे लेंजा के माइंड से कनेक्ट कर दिया था। विंग अचानक सफोकेटिंग फील करने लगता है। जब वह देखता है तो लेंजा वास्तव में उसके गले को दबा रहा था। उसकी आंखों में आग दिख रही थी। लेंजा ने अपनी पकड़ और टाइट कर ली। विंग हवा के लिए छटपटाने लगा। अचानक लेंजा रुक गया और विंग को छोड़ दिया। वह मुड़ा और बिना विंग की तरफ देखे वहां से चला गया। विंग अब सांस ले पा रहा था लेकिन उसे अपनी गर्दन में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। लेंजा, मेरे पास आखिरकार तुम्हें वापस लाने का एक तरीका है। बस कुछ समय और इंतजार करो। अभी मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि वैन रोहन क्या योजना बना रहा है। विंग ने जाओ युनलान के घर वापस जाने से पहले जोर जोर से सांस लेते हुए कहा। विंग ने क्लास की परवाह नहीं की क्योंकि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वह दिल खोलकर रोना चाहता था। दर्दनाक यादें उसके पास फिर से लौट आई थी। एक बार फिर अकेले होने का एहसास उस पर हावी होने लगा था। विंग जब अपने रूम में पहुंचा वह पूरी तरह से टूट गया। लेंजा के लापता होने पर विंग को जो दर्द हुआ था वह फिर से उसे महसूस होने लगा था। विंग के दिमाग में लगातार फ्लैशेस हो रही यादें उसे और ज़्यादा रोने पर मजबूर कर रही थी। विंग का सिर दर्द से फटने लगा। उसके चारों ओर की चीज़ें उसके आगे घूमने लगीं, लेकिन वह फिर भी खड़ा हुआ और बाहर चला गया। विंग को स्कूल वापस जाना था और युनलान को देखना था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्कूल की ओर उड़ते हुए धीरे धीरे विंग का विजन ब्लर होने लगा। उसकी आंखों में अचानक अंधेरा छाने लगा। अब वह और होल्ड नहीं कर पाया और उसकी आंखें बंद हो गई। वह नीचे गिरने लगा, लेकिन तभी उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद होने से पहले एक काली चीज़ को उसे पकड़ते हुए देखा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सारंगे।